नमस्कार, स्वागत है आपका एचएम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। कल हमने किया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? हमें ऊर्जा देता है। कैसे 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और आज हम करेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा देता है और गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन कैसे? जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जैसे जहाँ पे मुझे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, वो कम ऊर्जा वाले स्थान से ज्यादा ऊर्जा वाले स्थान को ऊर्जा दे देगा। जैसे अब मेरे हाथ बिल्कुल बेले हैं, इनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की ऊर्जा की और की, ठीक है। तो अभी मेरे को सिर्फ बोलने में ऊर्जा चाहिए, तो क्या करेगा? हाथों से ऊर्जा लेके बोलने में ज्यादा चाहिए तो बोलने में ज्यादा वाले स्थान को ऊर्जा अपने को दे देगा। कौन दे देगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। उसके बाद है रसदानी, इंग्लिश में बोलते हैं वोक्यूल्स। रसदानी क्या काम करती है? जल संग्रह का कार्य करती है। जल संग्रह यानी जल को इकट्ठा करके कौन करता है? रसदानी करती है, ठीक है। तारक काई इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवरी ने। बोवरी क्या काम करता है? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन ऐसे नहीं कि एक कोशिका को दो कोशिका में तोड़ देता है। इसका क्या मतलब होता है? कोशिका विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। जैसे कि ये हमारी एक कोशिका है और ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर दो अलग अलग नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी कि एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिका बनना कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम तारक काई सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? लीवर में। कहाँ मिलता है? लीवर में। और सेंट्रोसोम यानी तारक काई, सेंट्रोसोम कार्य करता है कोशिका विभाजन का। तो सेंट्रोसोम कहाँ नहीं मिलता? कहाँ नहीं मिलता? ब्रेन यानी न्यूरॉन में नहीं मिलता। आपसे ये पूछ ले कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता, तो कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता? ब्रेन के न्यूरॉन में नहीं होता, ठीक है। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? ब्रेन न्यूरॉन में। और कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? वो होता है लीवर में। उसके बाद क्या है? हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में 90% होता है हमारा न्यूरॉन। ब्रेन में 90% क्या मिलते हैं हमें? न्यूरॉन मिलते हैं। और 10% क्या होता है? गिलियल सेल होता है। 10% 10% होता है गिलियल सेल। ब्रेन में 90% न्यूरॉन मिलते हैं, 10% गिलियल सेल मिलते हैं। न्यूरॉन में कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता, ठीक है। और जो 10% गिलियल सेल है उनमें कोश का विभाजन होता है। इसलिए कई बार सुनते हैं ना ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है कि 10% गिलियल सेल में कोश का विभाजन अगर बहुत ज्यादा तेजी से हो जाए तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर। यानी कि अनकंट्रोलेबल कोशिका विभाजन होना, कोशिका का विभाजन होना अनकंट्रोलेबल, तो उसे हम ट्यूमर यानी कैंसर कहते हैं। और ब्रेन ट्यूमर किसे कहते हैं? ब्रेन में जो 10% गिलियल सेल होता है उसमें कोशिका विभाजन होता है, अगर वो बहुत अधिक संख्या में हो जाए तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आज के लिए इतना ही।